तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं स्ट्रीमर को। तो देखने वाले हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मॉडल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये इसका मॉडल नंबर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है इसमें, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इसका चार्जर है। चार्जर पे आप देख सकते हो कितने वोल्ट का चार्जर है, हमारा 3.6 वोल्ट का चार्जर है। तो इस चार्जर को मैं अभी लाइन के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इस चार्जर को देखिए मैं इसके साथ चार्ज लगाता हूँ हमारी ट्रिमर के साथ। तो हमारी ट्रिमर में किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं है इस चार्जर को लगाने पर। मैं चार्जर का आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने इसको लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इस चार्जर का वोल्टेज भी चेक करेंगे कि इस चार्जर में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए मैंने इसे वोल्टेज की रेंज पर रख दिया है और मैं आपको इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो देखिए वोल्टेज किस तरीके से इसमें आ रहे हैं, अप डाउन हमारे वोल्टेज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा चार्जर जो है वो ख़राब है। तो अब हमें इसमें सिस्टम लगाना होगा जिससे कि, अभी मैं इस चार्जर को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो अब हमें इस ट्रिमर में ऐसा सिस्टम लगाना होगा कि यहाँ से हम मोबाइल के चार्जर से इसे चार्ज कर ले और इस चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मोबाइल के चार्जर से चार्ज करने के लिए हम इस तरीके की पिन का यूज़ करेंगे। तो इस पिन को हम यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि इस पिन से हमें 5 वोल्ट मिलता है और इसे चार्ज होने के लिए 3.6 वोल्ट के समथिंग और या फिर 3.7 के समथिंग इसे चाहिए। तो 5 वोल्ट इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें एक छोटा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे इसे देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। This is the future. तो अब मैं क्या करूँगा, इसे ओपन कर लूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मल्टीमीटर को मैं ऑफ कर देता हूँ और इसे ओपन कर लेंगे हम। तो अभी हमने इसे ओपन कर लिया है। ये हमारी ट्रिमर है जिसका सर्किट ये है, ठीक है, और ये हमारा इसका स्विच है। तो अभी इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें वोल्टेज देने होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके लिए एक सर्किट डिजाइन करूँगा छोटा सा। तो मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा। तो सर्किट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो 0 पीसीबी की आवश्यकता होगी। तो ये 0 पीसीबी ले लिया। अब हमें एक रेगुलेटर की आवश्यकता होगी। ये हमारा 3.3B का रेगुलेटर है, मतलब 3.3 वोल्ट हमारा बनाता है 5 वोल्ट से। तो इसका नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगा। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये इसका नंबर है और डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमें एक डायोड चाहिए होगा। तो ये डायोड हमें क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो रेगुलेटर है ये 3.3 वोल्ट बनाता है। तो इससे हम वोल्टेज को थोड़ा अप करेंगे डायोड के थ्रू। तो चलिए मैं इसका सर्किट बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर सोल्ड कर लूँगा। तो मैं सोल्ड कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए मैंने इसके अंदर आईसी को लगा दिया। अब आईसी को किस तरीके से लगाया मैं इसके आपको कनेक्शन समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमने आईसी कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर देखिए मैंने एक डायोड की पिन को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, देख लीजिए। और पिन का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो यहाँ पर है। तो अब हमें किस तरीके से इसमें वोल्टेज देना है उस चीज़ को हम समझेंगे। तो ये वाली जो पिन है हमारी, ये वाली, ये हमारी इनपुट पिन है, ये हमारी आउटपुट पिन है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। कौन सा वाला वायर लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये हमारी पिन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इस पिन का पॉजिटिव वायर है ये वाइट वाला वायर है और नेगेटिव वायर हमारा रेड वाला वायर है। तो इस पॉजिटिव वायर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया और जो ये नेगेटिव वायर है हमारा, इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो इसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अभी हमारा हो चुका है। यहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन कर दिया। अब हमारा ये आउटपुट से हम 2 वायर लेंगे। तो अभी मैंने 2 वायर और ले लिए हैं। तो जो हमारा आउटपुट वाला वायर है जिसमें हमें वोल्टेज कम वोल्टेज मिलेंगे, तो वो वाला वायर हमारा बीच में लग जाएगा इसके। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब हम ग्राउंड वाले वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे।
तो अब हमारा यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव हमें मिल गया है। यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव वायर है। यहाँ से हम इसमें अपना चार्जर को कनेक्ट करेंगे। तो अभी मेरा देख लीजिए चार्जिंग पोर्ट चार्जर कनेक्ट है और ये डाटा केबल मैंने ले ली है। अब यहाँ से मैं इसमें देखिए कनेक्ट कर दिया इस चार्जर को। अब मैं क्या करूँगा, इस मल्टीमीटर से आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए क्योंकि हमने जो रेगुलेटर लगाया है इससे हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गए हैं। तो अभी मैं आपको वोल्टेज इसका चेक कराता हूँ। तो देखिए हमें 3.93 के समथिंग वोल्टेज मिल रहा है। ये हमारा 5 वोल्ट से एक सवा वोल्ट कम है। तो इसको लगभग इतना ही वोल्टेज चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी एक डायोड लगा हुआ है जो कि वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। तो वोल्टेज को ड्रॉप करने पर ये हमारा अप्रॉक्सीमेट 3.6 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 0.5 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा हमारा। तो अब हम इसे फिक्स कर देंगे और इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा कंट्रोलर भी बन गया है और इसे अब मैं दिखाता हूँ सेट करके, फिर हम इसे मोबाइल के चार्जर से चार्ज होने वाली बनाएंगे। चलिए मैं इसे खोल देता हूँ। यहाँ से मैंने इसके सर्किट को बाहर निकाल दूँगा और ये इसका हमारा पहले वाला जो पिन है इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे और इस जगह पे हमें इस पिन को लगाना है। तो इस पिन को लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इस पिन के तार को रिमूव कर लूँगा। ये मैंने आपको लगाने के लिए दिखाया था। फिर हम वापस से इसको अपनी पोजीशन पे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए मैं इसे रिमूव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हमने इसके कनेक्शन वापस से इसकी पोजीशन पे कर दिए हैं। इसे हम ग्लू गन की मदद से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फिर इस सर्किट को वापस से अपनी पोजीशन पर लगा देंगे जहाँ से ये हमने इसे खोला था। तो चलिए मैं इन सबको फिक्स करता हूँ ग्लू गन की मदद से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लू लगा दी, जिससे हम हमारा जो सर्किट है इसे हम यहाँ पे लगा देंगे, चिपका देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा सर्किट यहाँ पर लग चुका है और इसे हम फिक्स करेंगे। सर्किट लगा देंगे और सर्किट के ऊपर भी हम ग्लू लगा देंगे ताकि हमारी जो तार है वो कोई निकले नहीं बाहर। और ये हमारा यहाँ पर पिन है, तो इस पिन के यहाँ भी लगा देंगे हम चारों तरफ ताकि ये भी नहीं निकले। और ये सेलो को भी हम अंदर की तरफ फिक्स कर देंगे और स्क्रू की मदद से वापस से पहले वाली पोजीशन में हम इसे टाइट कर देंगे। तो अभी ये हमारा लगभग ग्लू इसमें लग चुका है। तो अब ग्लू को सूखने देंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो इसका पुराना वाला प्लग है इसे तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, काट दूंगा मैं इसे। और जो हमारा ये देख लीजिए DC प्लस और DC माइनस लिख रखा है, इसके अंदर हम ये वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे हमारे। तो यहाँ पर प्लस वाला जो हमारा वायर था वो वाइट वाला वायर था और ब्लैक वाला हमारा माइनस का वायर था। तो चलिए मैं इन्हें फिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने देखिए दोनों वायरों को कनेक्ट कर दिया। हमारा सर्किट अंदर की तरफ कनेक्टेड है। तो अभी ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं देखिए इसे हमारे चार्जर को कनेक्ट करता हूँ। तो अभी हमारा देखिए ये चार्ज होने लग गया है। तो ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक चिमटी ले लूँगा मैं इसकी मदद से। देखिए यहाँ पे मैं जैसे इसको ऑन करूँगा, देखिए अब ये डिस्चार्ज इसलिए लाल लाइट जल रही थी। तो अब ये हमारा चार्ज भी हो रहा है। अब चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं वो भी आपको चेक करा देता हूँ। देखिए हमारे सेल पर वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए लगभग 6.8, अब 6.9 हो गया है, देख लीजिए आप। तो ये हमारे वोल्टेज बढ़ रहे हैं इसके। तो अब हम इसे हटा देंगे और इसे वापस से अपनी पोजीशन में पैक कर देंगे और सारे स्क्रूज को इसके कस देंगे और ब्लेड भी लगा देंगे इसकी। तो चलिए मैं इन सबको लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने ये भी लगा दिया है। अब हम इसके जो आगे की ब्लेड है उसे भी फिक्स कर देंगे और फिर मैं आपको चेक कराऊंगा। तो ये इसके आगे की ब्लेड है जिसे मैं स्क्रू की मदद से लगा दूंगा। तो मैं 2 स्क्रू ले लूँगा और इसे आगे की तरफ लगा दूंगा। तो चलिए मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने इसे कंप्लीट कर दिया है, इसकी ब्लेड को फिक्स कर दिया है और अब मैं इसे चार्ज लगाता हूँ। देखिए अभी ये हमारा ऑन नहीं हो रहा, देख लीजिए ऑन नहीं हो रहा बिल्कुल भी किसी प्रकार से। अब मैं इसका चार्जर को कनेक्ट करता हूँ, देखिए, और इसे चार्ज होने दूंगा मैं थोड़ी देर। और मैं अब आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा चलने लग गया ट्रिमर। देखिए अब थोड़ी देर इसे चार्ज होने देंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी हमने इसे देख लीजिए चार्ज कर लिया है
तो अब हम आपको इसे चेक कराते हैं। देखिए थोड़ी सी देर चार्ज किया हमने, जिसमें हमारा अब ये ट्रिमर चलने लग गया। तो अब मैं इसे वापस से चार्ज लगा दूंगा। तो यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।